तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान का फाइट इस वुमेन यूनिंग से चल रहा था और ये काफी ज्यादा एरोगेंट थी। ये जब जियान पर अपने ब्लैक स्पाइडर से अटैक करती है तो जियान भी रुकता नहीं है फाइनली, और इसने जो गेट्स ऑफ परगेटरी था यानी जो गॉडेस ऑफ वॉर जायो लिंगशान का पावर था उसे यूज कर देता है। अब आगे इस फॉर्मेशन में जाने के बाद ये लड़की बहुत ज्यादा डरने लगती है। इसका जो ऑरा था मानो 10 गुना से ज्यादा भी सप्रेस हो गया हो। हालांकि जियान ने इसमें अभी तो अपना रिइंकार्नेशन डोमेन पावर यूज ही नहीं किया था। इस परगेटरी का ही और होली फ्लेम का पावर इतना ज्यादा था कि ये लड़की इससे डील नहीं कर पा रही थी। ये समझ जाती है जियान कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, ये आराम से इसको गिरा सकता है। हालांकि ये हैरान थी कि ये बंदा फर्स्ट लेवल इनकारनेशन पर है, ये सेकंड लेवल इनकारनेशन के पीक पर है, फिर भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रही है। यूनिंग को भी मालूम था अब यहाँ से निकलना मुश्किल है, तो ये अपना जो सबसे पावरफुल अटैक रहता है वन पॉइजन फ्लेम ड्रैगन, इसके बॉडी से समय एक पॉइजनस ड्रैगन बाहर निकलता है। इसकी पूरी बॉडी ग्रीन कलर की थी, पर जियान भी कहाँ रुकने वाला था। ये जैसे ही इस लड़की को मारने जाता है तभी ये फील करता है इसके पीछे से एक फैमिलियर ऑरा बाहर निकल रहा है और जियान अपने डिफेंस को काफी वीक कर देता है। इस मौके का फायदा उठाकर ये लड़की यूनिंग जो रहती है जियान के डिफेंस को तोड़ देती है, यानी ये परगेटरी फॉर्मेशन को। पर ये काफी गुस्से में थी और जियान से कहती है अगली बार जब मैं तुम्हें मिलूंगी तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारे खून पी जाऊंगी मैं। पर इस लड़की को पता नहीं था लिटिल फेरी ने इस समय अपना जो एक ग्रीन मिस्ट का पावर था इसकी बॉडी में डाल दिया था और जियान इसको 70% कॉन्फिडेंट था कि इस परगेटरी फॉर्मेशन में आराम से मार सकता था। पर लिटिल फेरी के इशारे के कारण ये इसे मारता नहीं है, क्योंकि परगेटरी फॉर्मेशन से जियान के हिसाब से ये 3 स्टार इनकारनेशन के बंदे को भी गिरा सकता है, और अगर ये अपना फुल पावर यूज कर दे तो 4 स्टार इनकारनेशन भी कुछ भी नहीं है। अब इधर लिटिल फेरी को दिखाया जाता है, ये जो पूल में थी इसके बॉडी पर एक ग्रीन हो रहा जो कि पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर थी साफ देखा जा सकता था। अब इसका जो मास्टरी था इसके पॉइजन पिल पर एक अलग ही लेवल पर जा चुका था, और लिटिल फेरी के कारण ये यूनिंग यहाँ से फिलहाल निकल गई रहती है। लिटिल फेरी बताती है इस लड़की के बॉडी के अंदर एक पॉइजनस प्लांट शायद प्लांट किया गया, तो फिलहाल इसे मारकर कोई मतलब नहीं है। और ये कहती है कि जो लेंग्यू पैलेस है बेसिकली इसको मेरे हिसाब से याओयू पैलेस वाले यूज कर रहे हैं। इलेक्शन के टाइम हमको खुद ही पता चल जाएगा, और ये लोग जिंगयू पैलेस के थे, लिटिल फेरी वगैरह। अब इधर इस दौरान ये 10 दिनों के बीच में लेंग्यू पैलेस में काफी ज्यादा हलचल मच जाती है, क्योंकि पहले वो यूनेंग वो लड़की जो आई थी वो हार गई थी, उसके पहले इनके जो डेप्यूटी चीफ थे वो भी हार गए थे, और वो लड़की जो जियान से फाइट की थी यिनचेंग या जो भी नाम था उसका वो भी हार गई थी। तो ये लोग काफी ज्यादा फिलहाल पैनिक थे। पर याओयू पैलेस के बारे में कुछ खास पता नहीं चलता है। पॉइजन गॉड के इलेक्शन कई बार हो चुके थे, पर कोई इतना क्वालिफाइड ही नहीं था कि ये पॉइजन गॉड वाली पोजीशन ले पाए। और धीरे धीरे समय बीतता है और इलेक्शन डे का जो टाइम था वो फाइनली आ जाता है। अब इधर इस समय जिंगयू पैलेस मैंसन को दिखाया जाता है। जो प्रिंसेस जिंगयू थी ये बैठी हुई थी, इनके सामने में जियान, जुनेर और लिटिल फेरी बैठे हुए थे। इन्हें ये लेकर के एक माउंटेन पर आती हैं। जियान भी यहाँ पर एंशिएंट ब्रेथ फील करता है। अब इन लोगों को जो आल्टर था उसके सेंटर पर जाना था, क्योंकि शायद वहीं पर इलेक्शन होने वाला था। अब ये लोग जब आल्टर की तरफ मूव कर रहे थे तो लिटिल फेरी थोड़ा चिंतित थी। कुछ तो ऐसा था लिटिल फेरी जो अभी भी जियान वगैरह से छिपा रही थी, और इस चीज को जियान और जुनेर ध्यान भी नहीं देते हैं फिलहाल। आल्टर पर पहुंचने के बाद यहाँ पर पहले से कई सारे जो गार्ड्स वगैरह थे वो तैयार थे। अब यहाँ पर तीनों पैलेसेस के लोग आ चुके थे, और थोड़ी देर में यहाँ पर पॉइजन गॉड पैलेस का जो इलेक्शन था वो शुरू हो जाता है। तो जिंगयू पैलेस से 4 लोग, लेंग्यू पैलेस से 3 लोग, याओयू पैलेस से 1 लोग ही शायद आए हुए थे। अब इस आल्टर के बीच में जो एक ओल्ड मैन बैठे हुए थे, ये जो याओयू पैलेस की एक लड़की रहती है उसे देखते हैं। ये वुमेन जो रहती है ग्रे रोब में रहती है, पर इसका जो ऑरा था काफी खतरनाक जियान और जुनेर भी फील करते हैं। पर ये जो याओयू पैलेस वाली लड़की थी ये भी जियान और जुनेर को देख के समझ जाती है इनके पास होली फ्लेम है। लेंग्यू क्लैन से वही दोनों लड़कियां किंग चेन और यूनिंग आई रहती हैं, और ये दोनों काफी ज्यादा जियान वगैरह से चिढ़ती थी फिलहाल। अब इधर धीरे धीरे समय बीतने लगता है। जियान यहाँ पर जितने भी लोग आए थे कंपटीशन में उससे सबसे ज्यादा भय इसको इस याओयू पैलेस वाली लड़की से ही लग रहा था। और लिटिल फेरी कहती है लड़की इसका जो राज है तो शायद सेक्ट के जो पावरफुल एल्डर्स हैं वो भी नहीं फील कर पाते हैं। इसने जो पॉइजन कल्टीवेट किया है शायद अलग ही लेवल पर है। अब ये जो याओयू पैलेस वाली लड़की रहती है तो इससे फाइट करने के लिए जिंगयू पैलेस से जियान आता है। अब ये लड़की जियान से देखती है और कहती है तुम्हें मालूम है मुझे लोग क्यों इतना फिल्थी कहते हैं? जियान कहता है मुझे नहीं पता। ये सीधा कहती है जो हमारे यहाँ के नहीं है मैं उसे मार देती हूँ, इसीलिए लोग मुझे फिल्थी कहते हैं, और अगर वो वीक हैं तो भी मैं उन्हें मार देती हूँ। अब जियान भी इससे कहता है मैं भी देखना चाहूंगा कि आप कितनी ज्यादा जीनियस हो। ये लड़की कहती है स्माइल करती है, कहती है ठीक है, और ये तुरंत एक पावरफुल मिस्ट ऑफ लाइट जियान की तरफ लॉन्च कर देती है। इस पूरे स्पेस में मानो ग्रे व्हाइट बबल्स चारों तरफ छा जाते हैं, और इसके इस प्रकार के पॉइजन के कारण मानो जियान का जो होली फ्लेम है वो भी एक बार को सप्रेस होने लगता है। जियान के हिसाब से इस लड़की का जो स्ट्रेंथ था ये 2 स्टार इनकारनेशन के पीक पर था, पर शायद इसे अगर 3 स्टार इनकारनेशन के भी बंदे फाइट करे तो ये उन्हें हरा सकती है। और इस समय जियान इस लड़की को देख भी नहीं पा रहा था इस फॉग में, और ये तुरंत ही अपना पावरफुल अटैक लिटिल इमॉर्टल टेक्निक
पॉइजन मिस्ट इट्स द सीड्स यूज करती है जियान की तरफ। जियान फिलहाल पीछे हट रहा था और जहां से भी इस लड़की का अटैक गुजरता था, मानो वहां का जो भी चीज हो, पेड़ हो या कुछ भी हो, ये पूरी तरह से इरोड यानी गल जाते थे। पर जियान इस समय अपनी आंखें बंद कर लिया था और चुपचाप खड़ा था। जब जियान चुपचाप खड़ा रहता है तो यहाँ पर सभी को लगता है क्या इस बंदे ने गिव अप कर दिया, क्या ये पहले ही हार मान लिया। अब इधर जूनियर जो चुपचाप बैठी हुई थी सीट पर, ये भी इस प्रकार के पावर को देखकर थोड़ा चिंतित हो जाती है। उसके बॉडी से समय इसका जो गोल्डन फ्लेम था अपने आप बाहर निकलने लगा था। जूनियर भी फील कर सकती थी कि जो लेंगियो क्लैन की वो दोनों लड़कियां जियान से फाइट की थी, उससे इस लड़की का स्ट्रेंथ कहीं ज्यादा है। जियान क्योंकि इसका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन था जूनियर के साथ, तो ये समझ गया था ये थोड़ी चिंतित है। अब इधर कई लोग कहते हैं ये जो जिंगयू पैलेस का वीआईपी बंदा है, जियान यहाँ पर एक वीआईपी बंदा था। जितना लोग कहते हैं ये इतना पावरफुल है नहीं, खास करके जो पैलेस मास्टर लेंगियो के थे वो कहते हैं। तभी जिंगयू पैलेस की प्रिंसेस कहती आप बहुत जल्दी कंक्लूजन पर जा रहे हैं। और इधर जो यायू पैलेस वाले थे, ये पहले से ही काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि इस बार यही जीतने वाले हैं। इनकी पैलेस मास्टर बहुत ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट थी। इन्होंने एक ब्लू ड्रेस पहन के रखा था। अब इधर फिर से जियान को दिखाया जाता है। जियान के बॉडी से इसका जो ग्लेज्ड होली फ्लेम था बाहर निकलने लगा था और इसके विंग्स बन जाते हैं इस फ्लेम के कारण, जिसे कि हम ग्लेज्ड विंग्स भी कह सकते हैं। अब इस सीन को देखकर के कई लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जो ग्लेज्ड विंग्स में से ऑरा निकल रहा था कुछ ज्यादा ही लेवल का, पवित्र और टेरिफाइंग हो रहा था। यहाँ पर जो भी लोग थे बोलते ये किस प्रकार का होली फ्लेम है, खास करके जो यायू पैलेस की मास्टर थी जिनका नॉर्मली आंखें बंद रहती थी। अब इस लड़की का जो अटैक आ रहा था, जियान के हाथ में इसका फ्लेम पावर था और डायरेक्टली इससे ये इसके अटैक को सप्रेस करने लगता है। इसमें इसने पावर ऑफ स्पेस को भी मिक्स किया था, तो यहाँ पर जो भी पॉइजनस फॉग थे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। अब ये लड़की तुरंत ही पॉइजन मिस्ट स्वैम्प रियल में यूज करती और पूरा स्पेस इस समय जहर से भर जाता है। इस समय जियान भी थोड़ा सा अनईजी फील करता है और इस मिस्ट में एक पॉइजन बीस्ट था इसका। इस लड़की ने इस बीस्ट को मतलब काफी लंबे समय से कल्टीवेट किया था और यही इसका एक किलर मूव था। अब जियान भी नहीं रुकता है, ये तुरंत अपने होली फ्लेम के साथ ड्रैगन गॉड क्लॉ को यूज करता है, क्योंकि फिलहाल ये जो बीस्ट था ये जियान को भी सप्रेस करने लगा था। अब इस समय जियान के बॉडी पर भी इसके ड्रैगन स्केल्स बाहर आ चुके थे। अब इन दोनों के अटैक टकराते हैं और दोनों के अटैक धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगते हैं। इस समय ये लड़की है जो अपने को फिल्दी गर्ल कहती थी, ये भी काफी सुंदर थी और जियान के इस अटैक के कारण इसके कर्व्स को साफ फील किया जा सकता था। और इसके बाद भी एक मैडनिंग स्माइल, पागलों की तरह हंस रही थी ये। और इसके नीचे में जो इसका पॉइजनस बीस्ट था, इसके बॉडी जियान के होली फ्लेम के कारण कई जगह से जल गए थे। और इस लड़की का भी जो पॉइजनस मिस्ट था इवन जियान के ड्रैगन स्केल को भेदते हुए इसके स्किन को थोड़ा बहुत जला दिया था। तो ऐसा कहा जा सकता है ये जो बैटल फिलहाल हुआ ये दोनों इवनली मैच थे। अभी जियान इसके फिल्दी रियल में था। अब ये फिल्दी गर्ल जियान से कहती है कोई पहली बार मुझे इस लेवल पर फोर्स कर पाया है। और जियान के इस अटैक के कारण ये लड़की भी थोड़ा घायल तो हो ही गई थी। अब जियान एक चीज फील करता है, इसके बॉडी में जो डेविल क्यूब का पावर है इस डोमेन में आने के बाद लड़की के अपने आप ही मानो एक्साइटेड हो गया था। और जियान वैसे भी ये लड़की इतनी काबिल भी नहीं थी कि इसके सामने मतलब अपने डेविल्स क्यूब का पावर यूज करे, क्योंकि जो यायू पैलेस की मास्टर है शायद ये जियान के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। और लिटिल फेरी को बचाते समय शायद ये प्लान कर रहा था कि डेविल्स क्यूब के पावर को यूज करेगा। अब इधर जियान समझ जाता है, ये तुरंत ही अपने पांचों होली फ्लेम को मिक्स करने लगता है। अब जो भी लोग इस सीन को देखते हैं ये बंदा मतलब होली फ्लेम को मिक्स कर रहा है। यायू पैलेस मास्टर भी देखकर हैरान थी। इनके हिसाब से अभी भी इसका जो अटैक है काफी कमजोर है इनकी शिष्या यानी फिल्दी गर्ल को हराने के लिए। फिल्दी गर्ल भी मतलब एक सार्कास्टिक स्माइल देती है और जियान की तरफ अपना पावरफुल अटैक 3 स्टेप्स टू बरी द गॉड्स यूज करती है। इसके हाथों में एक ग्रे बीड रहता है जिसमें कि काफी ज्यादा पावर पॉइजन मिस्ट का कंडेंस था। और इस पावर के कारण जियान का जो होली विंग भी था मानो इस समय सॉलिडिफाई होने लगा हो। जियान फिर भी स्माइल करता है और अपने इस 5 कलर एंग्री बुद्धा लोटस को इस लड़की की तरफ लॉन्च कर देता है। यायू मास्टर को पहले शुरू में तो समझ में नहीं आ रहता है, पर जब ये देखती है जियान अपने अटैक को लॉन्च करता है तो ये अपने सीट से उठ खड़ी होती हैं। एक बंदे के पास 5 फ्लेम कैसे हो सकते हैं, और वो भी होली फ्लेम। अभी जो फिल्दी गर्ल थी ये पूरी तरह से इस ऑरा को चारों तरफ फैला देती है। तो बैटल जो बीच में हो रहा था फिलहाल अब कोई देख नहीं सकता था। अब इस सीन के कारण जो पैलेस मास्टर जिंगयू थी वो थोड़ा चिंतित थी जियान के लिए। तो इस लड़की का जो ये ग्रे व्हाइट बीट था, इस अटैक को पॉइजन गॉड रेलिक कहा जाता, तो ये भी जियान के इस एंग्री बुद्धा लोटस की तरफ लॉन्च कर देती है। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। फ्लक्चुएशन एक भयंकर लेवल का चारों तरफ फैलने लगता है। जियान इस समय एक फायर एल्फ के समान दिख रहा था, आगों की लपेटों में घिरा हुआ। वहीं वो दूसरी तरफ जो फिल्दी गर्ल थी वो अभी भी स्माइल कर रही थी, क्योंकि इसके हिसाब से इसका ये जो पॉइजन गॉड रेलिक है ये इसका काफी किलर मूव है। अब इन दोनों के अटैक के कोलिजन के कारण इस लड़की ने जो यहाँ पर एक डोमेन टाइप बनाया था ये तुरंत ही क्रैक होने लगता है। अब ये लड़की हैरान थी, इसका डोमेन तो कोलैप्स कर ही रहा था और इसका जो पॉइजन बिस्ट भी था इसके पैर के पीछे शायद ये भी अब मरने लगा था। तो ये इसे बचाने के लिए अपनी पावर को यूज करने लगती है और थोड़ी ही समय इस लड़की का जो ये अटैक था पॉइजन गॉड रेलिक पूरी तरह से जल के राख हो जाता है। इसको समझ में नहीं आता, ये कहती है इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। इस समय सभी की नजर जाती है फिल्दी गर्ल जो थी उसका चेहरा पेल हो चुका था, मानो उसके चेहरे पर बिल्कुल खून भी ना और जियान की तरफ
सभी लोग एक अलग ही नजर से देख रहे थे, पर फिल्दी गर्ल रुकती नहीं है। ये गुस्सा हो जाती है। इसके बॉडी से एक डार्क रेड कलर बाहर निकलता है और इसमें इसका जो ग्रीन व्हाइट फ्लेम रहता है यानी पॉइजनस ऑरा मिक्स रहता है और ये जियान की तरफ लॉन्च कर देती है। जियान भी कहाँ रुकने वाला था, ये तुरंत ही ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ अपनी होली फ्लेम का एक पावरफुल पंच इसके तरफ लॉन्च कर देता है और जियान का पंच इसके अटैक को भेदते हुए इससे जाके टकरा जाता है और ये लड़की ग्रे कलर का खून बाहर फेंकने लगती है। पर इस दौरान जब जियान इस अपने पंच से इस लड़की को टच करता है तो ये फील करता है इसके बॉडी में इंसेक्ट है। फिल्दी गर्ल फिलहाल नीचे गिर रही थी। इधर सभी लोग हैरान थे, ये बंदा अलग ही लेवल का चीज है। जूनियर इस समय काफी खुश थी, पर लिटिल फेरी थोड़ा चिंतित थी और ये तुरंत ही कहती अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ सिस्टर जूनियर तो आप यहाँ से निकल जाना, आपको सीनियर जिंग्यू यहाँ से बाहर भेज देंगे। बाहर जाने के बाद आप वापस मत आना, क्योंकि इस समय ये फील कर ली इस फिल्दी पॉइजन वुमेन के बॉडी में एक स्ट्रेंज क्रिएचर है और इस चीज को केवल जिंग्यू पैलेस मास्टर और लिटिल फेरी ही फील कर पा रहे थे। अब इस बैटल को क्योंकि खत्म हो गया था तो ये जो लेंग्यू पैलेस वाले भी थे, खास करके वो किंग चेन और यूनिंग, वो समझ गए थे कि जियान क्या ही चीज है। और इस समय पैलेस मास्टर जिंग्यू काफी ज्यादा खुश थी और लिटिल फेरी से कहती हैं तुम अपना जो होली एलिक्सियर पिल है उसके पावर को रिलीज करो और आज से तुम फोर्थ पॉइजन गॉड बन जाओगी। लिटिल फेरी तुरंत ही अपने ऑरा को रिलीज करती है और उसके ऑरा से यहाँ पर जितने भी लोग थे मन उनकी बॉडी ट्रेम्बल करने लगती है, कुछ एक लोग को अगर छोड़ दिया जाए तो। उसके बाद जिंग्यू की नजर वो जो याओयू मास्टर थी उनकी तरफ जाती है कि आप इतना ज्यादा आर्गुमेंट क्यों कर रही हो। जियान जानता था याओयू की तरफ ये भी देखता है। याओयू मास्टर इस समय इनकी जो शिष्या थी फिल्दी गर्ल उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं मेरा पूरा प्लान तुमने बेकार कर दिया। फिल्दी गर्ल कहती है मास्टर मुझसे गलती हो गई। याओयू के पाम पर इस समय एक फेंट येलो लाइट को देखा जा सकता था और ये इस येलो लाइट को इस फिल्दी पॉइजनस वुमेन की बॉडी में भेजने लगती है, मानो इसके साथ ये कुछ कम्युनिकेट कर रही हो और इसका गला ये पकड़ ली रहती है। और इस समय जो फिल्दी गर्ल थी इसकी आंखें मानो बाहर आने लगी हों, इसके कई सारी हड्डियां भी टूट जाती हैं और इस लड़की का जो मुंह था फाइनली खुल जाता है और इसके बॉडी में से एक येलो बग मतलब मुंह से बाहर आता है और इसमें से जो फ्लक्चुएशन निकल रहे थे इस बग में से या इंसेक्ट में से ये अलग ही लेवल पर था। ये बग तो बाहर आ जाता है पर ये जो फिल्दी पॉइजनस गर्ल थी फिलहाल ये मर चुकी थी और अपने मास्टर के द्वारा ही ये मारी गई थी। और इस समय ये याओयू जो रहती काफी ज्यादा एक एरोगेंट स्माइल दे रही थी और ये जो जितने भी कीड़े इसकी बॉडी में से निकलते हैं लड़के के, याओयू मास्टर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जियान और जूनियर इस सीन को देखते ही हैरान थे क्योंकि शायद इस इंसेक्ट से ये वुमेन यहाँ पर जो भी लोग थे लगभग सभी लोगों को कंट्रोल कर ले रही थी। ये जो पॉइजनस इंसेक्ट है धीरे धीरे करके सबकी बॉडी में एंटर कर गए थे। जिंग्यू मास्टर से कहते तुम सच में काफी ज्यादा क्रूएल हो, मतलब इतने सभी लोगों की बॉडी में तुमने इस पॉइजनस इंसेक्ट को प्लांट कर दिया है। अब ये जो पॉइजन था इंसेक्ट पॉइजन ये पॉइजन गॉड के पैलेस में था और इस लड़की ने सीक्रेटली उसे चुरा लिया था यानी याओयू ने। अब यहाँ पर जो इस कॉम्पिटिशन को करवा रहे थे ओल्ड मैन ये काफी गुस्सा थे कि तुमने ये किया कैसे। याओयू मास्टर किसी को जवाब नहीं देती है, इनके हिसाब से अब सभी चीजें इनके कंट्रोल में है। ये पैलेस मास्टर लेंग्यू वगैरह लेंग किंग चेन को भी कंट्रोल करने को सोचती है। अब याओयू मास्टर जिंग्यू प्रिंसेस से कहती तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो यहाँ पर जो बचे कुछ लोग रहते हैं जो इसके कंट्रोल में नहीं रहते वो था जियान, जूनियर, लिटिल फेरी, जिंग्यू पैलेस की प्रिंसेस और ये जो ओवरऑल ओल्ड मैन थे और वो दो पॉइजनस गर्ल लेंग्यू पैलेस वाली यानी कि यूइन और लेंग किंग चेन। इवन इसने लेंग्यू पैलेस मास्टर को भी कंट्रोल कर लिया था जो कि 4th स्टार इनकार्नेशन पर थे। ये काफी बड़ी बात हो जाती है। लिटिल फेरी और प्रिंसेस जेंग्यू को पहले से ये चीज पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब लेंग्यू मानो इनका इस समय एक पुतला हो। ये कहता है मास्टर क्या मुझे इन सभी को मारना है और ये जियान वगैरह की तरफ देखता है। याओयू इस समय स्माइल करती है, ये कहती है मुझे मालूम है तुम्हें पता था, फिर भी तुम यहाँ पर आई, अब तो तुम सुप्रीम एल्डर पैलेस का पोजीशन भी खो दोगी क्योंकि उस जगह को जिंग्यू जो प्रिंसेस है वो गार्ड करती हैं। और इस समय याओयू जो रहती है कई सारे अपने गार्ड्स को भी समन कर लेती है और लिटिल फेरी इस समय जियान वगैरह से कहती है मैं तुम्हें यहाँ से बाहर भेज देती हूँ, पर जियान इसकी बात नहीं मानता है। जूनियर भी इससे कहती है आप टेंशन मत लीजिए। और इस समय जियान भी स्माइल करता है, अपनी आंखें खोलता है, इसकी आंखें हरी हो गई रहती है, इसकी बॉडी से फिर से वही डेविलिश ऑरा बाहर निकलने लगी थी। और ये जो डेविल ऑरा इसकी सबसे खास बात है कि जियान का जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगा ये भी बढ़ता जाएगा। अब डेविल जियान यहाँ पर जो भी कई सारे सर्वेंट्स आ रहे थे इस वुमेन के उनके तरफ एक पावरफुल पंच करता है और इसके पंच से जो 100 मीटर का स्पेस था वो पूरी तरह से कोलैप्स कर जाता है, जबकि ये जियान का एक सिंपल पंच था। लिटिल फेरी भी सब अपने बॉडी का जो पॉइजनस पिल ऑरा तो उसे लगातार बाहर निकाल रही थी और इस ऑरा से ये जो बाहर से वो जो बग्स के ऑरा आ रहे थे उसे ये जियान वगैरह को प्रोटेक्ट कर रही थी। और ये जो बग थे ये येलो कलर के थे। अब यहाँ पर जितने भी पॉइजनस बग थे उसके बीच में एक मदर ऑफ इंसेक्ट रहती है और इसे कई सारे बग्स गार्ड कर रहे थे और अगर ये किसी की बॉडी पर चिपक जाए तो इसके प्योर सोल पावर को भी और बॉडी को भी ये लोग तुरंत ही पचा लेते हैं। लिटिल फेरी इस समय ये सब चीजें जियान वगैरह को बता रही थी। इस समय जो जियान का स्ट्रेंथ था वो 4th स्टार रिइंकार्नेशन के आसपास था, पर याओयू जो पैलेस मास्टर थी इनका स्ट्रेंथ लगभग हाफ स्टेप 5th स्टार रिइंकार्नेशन पर पहुंच गया था। अब ये जो गॉड डिवोरिंग इंसेक्ट मदर था इसके बॉडी से काफी भयंकर लेवल के पॉइजन निकलते। पहला था पॉइजन स्केल मॉन्स्टर पाइथन, दूसरा एविल विंग्ड स्काई बैट और तीसरा था द एंशिएंट ट्री ऑफ 10,000 पॉइजन। अब इस सीन को देख करके लिटिल फेरी का तो चेहरा ही पूरी तरह से उतर जाता है और ये तीनों पॉइजन्स 3 स्टार रिइंकार्नेशन लेवल पर थे। जियान समझ जाता है इस बैटल को जल्दी से खत्म करना पड़ेगा। उधर वो
जो याओयू और लेंग्यू रहते, वो जो यहाँ पर एक ओल्ड मैन थे, उनसे फाइट कर रहे थे और जिंगयू भी इनका बैटल में साथ दे रही थी। किंग चेन ये लड़की थी, ये तो अब चिंतित थी शायद ये इस बैटल को जीत भी ना पाए। इस समय वो लड़की जो यूनिंग रहती, वो जियान की तरफ देख रही थी और ये जियान से कहती है कि गिव अप कर दो। मतलब इसके हिसाब से अब ये लोग शायद इस बैटल को जीत नहीं सकते अब, क्योंकि ये जो तो 3 पॉइजन बीस्ट पैदा हुए थे यहाँ पर, जो कि गॉड इंसेक्ट ने पैदा किए थे, ये काफी अलग ही लेवल पर थे। और पॉइजन गॉड पैलेस के जो सुप्रीम एल्डर्स थे, उनको इस वोमैन यानी याओयू ने ब्लॉक कर दिया था, वो लोग भी यहाँ पर आ नहीं सकते थे। तो इस गॉड इंसेक्ट के बगल में इसके 3 पॉइजनस बीस्ट फिलहाल घूम रहे थे। अब जियान तुरंत अपने डेविलिश पावर से इन तीनों पॉइजनस बीस्ट पर अटैक कर देता है। अब ये तीनों बीस्ट भी अपने पॉइजनस लाइट से जियान के अटैक पर अपना अटैक कर देते हैं। इन चारों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। अब ये सभी लोग हैरान थे, इन तीनों बग्स के अटैक को भी जियान पीछे ढकेल देता है। बाकी लोग यहाँ पर जो भी थे, इनको समझ में नहीं आता इस बंदे के पास क्या ही ऐसा पावर है कि ये इन तीनों बग्स को पीछे ढकेल दे रहा है। अब वो जो गॉड इंसेक्ट है, ये जियान की तरफ देखता है। इसकी आंखों में एक ब्लैक लाइट को देखा जा सकता था और ये जियान की तरफ बढ़ने लगता है। अब इस प्रकार के पावर को फील करके जियान भी थोड़ा सरप्राइज था। अब जियान भी अपना जो डेविल पावर था एक्सट्रीम पर रिलीज करता है। शुरुआत में जब जियान ने डेविल पावर को सीखा था तो इसके बारे में इतना जानता नहीं था, पर अब इसे अच्छे से ये समझने लगा था। अब जियान के बॉडी से जो पावर निकलता है, ये मानो माउंटेन के समान हो। और इस प्रकार के पावर से ये इंसेक्ट भी, गॉड ईटिंग इंसेक्ट भी हैरान था, और इसमें लिटिल फेरी भी, ये जो इसके पास पावर था पॉइजन गॉड जुआने का, ये भी अपने पावर को यूज करती ताकि इस गॉड डिवरिंग इंसेक्ट को ये सप्रेस कर पाए। और बाकी जो जुनेर थी, ये अपनी होली फ्लेम से अभी चारों को प्रोटेक्ट कर रही थी, यानी जियान, लिटिल फेरी वगैरह को। अब इधर जो किंग चेन वगैरह थी और उसकी बहन यूनिंग, ये चुपचाप इस बैटल को देख रही थी। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था ये करें तो करें क्या। अब जियान का जो डेविलिश हो रहा था, इससे मतलब यहाँ का जो पूरा स्पेस ही हो ग्रीन कलर के ऑरा से भर गया था। और ये जो तीनों इंसेक्ट थे जो कि इस गॉड मदर को प्रोटेक्ट कर रहे थे, ये भी कांप से जाते हैं। जो भी लोग थे हैरान थे कि तुम इस गॉड मदर इंसेक्ट से, जो कि पॉइजन गॉड वर्ल्ड में सबसे खतरनाक बीस्ट माना जा सकता है, तुम अकेले फाइट कर रहे हो। गॉड डिवरिंग इंसेक्ट और ये तीनों पॉइजनस बग थे, ये जियान के अटैक पर अपने पावरफुल अटैक लॉन्च करते हैं। अब जियान का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था, ये जो तीनों पॉइजनस बग थे, ये अपने एक ही अटैक में इन्हें मार देता है और इनके पावर को भी अपने डेविल्स क्यूब में एब्जॉर्ब कर लेता है और एक ही खत्म करके ये गॉड डिवोरिंग इंसेक्ट मदर की तरफ बढ़ने लगता है। अभी जो गॉड डिवोरिंग इंसेक्ट था, ये काफी स्पिरिचुअल और चालाक था। अभी जो इंसेक्ट था, इसकी बॉडी काफी बड़ी थी, तो ज्यादा तेजी से मूव नहीं कर सकता था और जियान इस समय इसको पीटने लगता है। अब इधर दूसरी तरफ जिंगयू प्रिंसेस को दिखाया जाता है, ये जमीन पर गिर जाती और शायद वो जो ओल्ड मैन थे वो मर चुके थे और वो जो लेंग्यू भी थे पैलेस मास्टर, वो भी मारे जा चुके थे। और याओयू पैलेस मास्टर जिंगयू से कहते, फाइनली मैं जीत चुकी हूँ। अब इस समय वो जो गॉड डिवोरिंग इंसेक्ट भी था, जियान के अटैक के कारण काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, तो जो याओयू मास्टर रहती, वो इस इंसेक्ट को अपनी तरफ खींच लेती और वही जियान जिंगयू पैलेस मास्टर को बचा लेता है। अब ये चारों एक साथ खड़े थे और लिटिल फेरी कहती है, हमें जल्दी से उसे मारना पड़ेगा, नहीं तो अगर ये वुमेन याओयू पैलेस वाली उस इंसेक्ट मदर के साथ मर्ज हो गई तो काफी मुश्किल हो जाएगा, फिर जीतने के चांसेस भी खत्म ही समझो। जिंगयू पैलेस मास्टर थोड़ा चिंतित, क्योंकि इनका इरादा क्या था पहले कि ये पॉइजन गॉड इलेक्शन होगा और उस समय जियान वगैरह सुप्रीम एल्डर्स को जगाने चले जाएंगे, पर ऐसा हो नहीं पाया था। इन्हें लगा नहीं था कि याओयू इतना ज्यादा प्लान करके होगी पहले से। और इस समय तो लेंग्यू और वो ओल्ड मैन भी मारे जा चुके थे और ये तीनों मिलकर भी याओयू को हरा नहीं पा रहे थे। इस समय जियान के चेस्ट से एक पावरफुल ऑरा निकलती और जो ये स्क्रॉल दिया था जिंगयू प्रिंसेस ने, ये उसे लौटा देता है और जियान इस समय उस बंदी यानी याओयू से अकेले फाइट करने जा रहा था। ये देख करके जिंगयू प्रिंसेस भी थोड़ा टच्ड फील करती हैं। जियान को ये रोकती हैं। जियान कहता है कोई और ऑप्शन है, क्योंकि जिंगयू प्रिंसेस पहले से ही घायल थी। और इस समय याओयू कहती है कि तुम लोगों के पास होली फ्लेम है, प्लस इस लड़की के पास पॉइजन गॉड जुआने का पावर है। मैं काफी लंबे समय से 5th स्टार इनकार्नेशन में एंटर नहीं कर पा रही हूँ, अब शायद मेरा मौका आ चुका है। और ये जो गॉड ईटिंग इंसेक्ट था, यहाँ पर जो भी कई सारे फिगर्स गिरे हुए थे, ये इनके ऑरा को एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे रिकवर कर जाता है और ये अपने पावर्स को धीरे धीरे याओयू की बॉडी में भी इंजेक्ट करने लगता है। और इस प्रकार के पावर को देख करके डेविल जियान भी थोड़ा स्तब्ध फील करता है। याओयू जो थी, यहाँ पर जो भी लोग थे जिनके सेंस पावर थे, इन्हें एब्जॉर्ब करके कैसे भी करके 5th स्टार इनकार्नेशन में पहुंचना चाहती थी। और इस दौरान ये इसके पास जो पावर ऑफ आइस था, मिस्टीरियस पावर, इससे जियान वगैरह के होली फ्लेम को और साथ में लिटिल फेरी का वो जो 10,000 पॉइजन होली पिल्स था, उसे भी कैप्चर करना चाहती थी। और इसने इस प्लान को करने के लिए सीक्रेट मतलब रास्ते से सुप्रीम एल्डर पैलेस को भी सील कर दिया था, उन्हें बिना पता लगे। और इस वुमेन ने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पावर यूज किया था। और जिंगयू इस समय याओयू से कहती, तुम जीत गई लगता है, तुम्हारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है, तुम्हारा पॉइजन आर्ट भी अनमैच्ड है और तुम्हारा आइस एट्रीब्यूट तो काफी ज्यादा हिडन है। और इस समय जिंगयू प्रिंसेस जो थी काफी चिंतित थी। और इधर ये जो गॉड डिवोरिंग इंसेक्ट रहता है, धीरे धीरे यहाँ पर जो भी लोग थे, इनके प्योर पावर को याओयू की बॉडी में लगातार ट्रांसफर कर रहा था। और ये जो वुमेन थी याओयू, इस समय टॉप इमॉर्टल आर्ट्स यूज कर रही थी, यानी कि फॉरबिडन आर्ट्स के कंपेरेबल का आर्ट। इस इमॉर्टल आर्ट के सामने
जियान का जो रेनकार्नेशन पावर हो या डेविल पावर हो या इसका होली फ्लेम हो, सभी समय चींटी के समान थे और इस समय आसमान में धीरे धीरे बर्फ जमना शुरू हो गए थे। पर जिंगू इस समय देखती है जियान के, लिटिल फेरी और जूनियर की आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं था और ये तीनों अपने अपने ऑरा रिलीज कर रहे थे। लिटिल फेरी स्माइल करती है और कहती है अगर ये वोमेन उस पावर को यूज कर पाई और ये 5th लेवल रेनकार्नेशन में पहुंच पाई तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो हमें फाइट तो करना ही पड़ेगा और वैसे भी मुझे पॉइजन गॉड जुआनहे का लेगेसी को बचाना है। पर इसमें जिंगू कहती है तुम जानती नहीं हो ये याओयू ये कितना ज्यादा पावरफुल है, कभी कभी हमें हम हार भी मान लेना चाहिए, ऐसा जिंगू कहती है। इस समय आसमान में बिजली कड़कना भी शुरू किया था, मतलब ये याओयू कुछ ही समय में 5th लेवल रिइंकार्नेशन पर स्टेप कर सकती थी और इन्होंने जो जिंगू ने जियान को वो टॉप इमॉर्टल आर्ट दिया था वो शायद पूरा भी नहीं था। जियान कहता है मुझे मेरे हिसाब से ये वुमेन किसी न किसी चीज से डर रही है और जियान कहता है कुछ भी हो मैं इसे याओयू को यानी कि मार के ही रहूंगा। और इसमें जियान का जो क्लैन टैटू था जायो क्लैन का ये एक्टिवेट हो जाता है, होली फ्लेम भी इस समय निकलने लगते हैं और इसमें जिंगयू जो इनके पास वो स्क्रॉल था इसे ये लेकर के सुप्रीम एल्डर पैलेस की तरफ निकल जाती। हालांकि ये काफी ज्यादा इंजर्ड थी, फिर भी याओयू इस समय देखती कि जिंगयू भाग रही, ये आगे जाने की कोशिश करती है। तभी जियान इससे कहता है तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ और इसके पीछे से आवाज आता है मैं भी। ये एक जूनियर और दूसरी लिटिल फेरी थी। अब इन दोनों लड़कियों ने अपने सील पावर को यूज कर दिया था, तो लिटिल फेरी की मतलब ऊपर एक फैंटम पावर पॉइजन गॉड जुआनहे का दिखता और वहीं जूनियर के ऊपर 9 प्रोफाउंड फायर लॉर्ड का। और इस समय इसका ये जो आइस पावर था ये भी एक बार इन्हें देख करके डर जाता है। पर याओयू इस समय पॉइजन गॉड जुआनहे को देखकर हंसती है और कहती है जब आप गए तो आपने मतलब सभी चीजें डिस्ट्रॉय कर, अब इस बार नई पॉइजन गॉड मैं बनूंगी। इस समय इसकी बॉडी से जो ऑरा निकल रहा था आइस का एक आइस पैलेस टाइप बना लेता है। जियान भी शॉक्ड था क्योंकि इसका जो आइस एट्रीब्यूट था ये एक टॉप इमॉर्टल टेक्निक था और मानो ये पावर चारों तरफ से इन्हें घेर लिया हो, एक पिंजड़े में ये इन्हें सप्रेस कर रहा हो। जियान तुरंत अपने डेविलिश ऑरा जूनियर और लिटिल फेरी को दूर फेंक देता है। जियान के पीछे इसका डेविल फैंटम पावर भी आ चुका था और ये कहता है उनसे तुम लोग टेंशन मत लो मैं नहीं मरूंगा, यही है ना वो टॉप इमॉर्टल आर्ट आइस एट्रीब्यूट वाला, देख लेते हैं। और इस समय इस वुमेन का ये जो टॉप इमॉर्टल टेक्निक पूरी तरह से अब ये डिस्प्ले करती थी। हालांकि क्योंकि इसका स्ट्रेंथ 5th स्टार इनकार्नेशन पर नहीं था तो इसको ये पूरी तरह से यूज तो नहीं कर पाती, फिर भी इतना तो काफी था यहाँ पर जो भी लोग थे उन्हें मारने के लिए। अब ये जो इसका आइस पावर था ये बिखर जाता और आइस फ्लावर्स में बदल जाता है और ये जो आइस फ्लावर था जिसके भी बॉडी पर गिर रहा था वो पूरी तरह से फ्रीज हो जा रहा था। इवन उसका सोल पावर वाइटलिटी सभी थोड़ी समय में खत्म हो जा रहा था। और याओयू जियान वगैरह से कहते एंजॉय करो इस आइस एट्रीब्यूट को और ये अपने रेनकार्नेशन पर फोकस करने लगती है। वो जो प्योर पावर ये एब्जॉर्ब कर रही थी। जियान भी टिरानिकल प्रेशर इस आइस फ्लावर से फील करता है। तभी जूनियर इस समय फील कर ये जो याओयू भी है ये एक प्रकार के आइस एट्रीब्यूट जो मॉर्नर होती हैं, जैसे कि वो लड़की जियान वगैरह को फिनिक्स क्लैन में मिली जो कि अपने आइस एट्रीब्यूट से पूरे टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकती, किसी उस प्रकार की ये लग रही थी। ये जो आइस एट्रीब्यूट था इतना ज्यादा पावरफुल था कि एक पर को ये होली फ्लेम को भी सप्रेस कर दे रहा था। और इस समय जियान जो रहता है इसके आइस पैलेस में घिर गया रहता है। आइस पैलेस में से कई सारे चेन्स निकलते हैं और ये जियान को बांधने के लिए दौड़ने लगते हैं। जियान भी मूव नहीं करता है, ये आइस चेन्स इसको बांधने लगते हैं और उसके बॉडी से कई सारे ब्लड मतलब बाहर गिरने लगते हैं, मानो उसकी बॉडी सड़ने लगी हो, इसका वाइटलिटी धीरे धीरे खत्म हो रहा हो, इसके बॉडी में जो पावर भी फ्लो कर रहा था मानो रुक सा गया हो। अब मानो बस जियान का एक ही चीज वेट कर रहा हो, मृत्यु, जो कि अटल सत्य है। और ये जो आइस फ्लावर्स थे धीरे धीरे अब इसकी तरफ आ रहे थे। अब जो भी मतलब आइस फ्लावर्स जियान के बॉडी से टकराते थे इसके बॉडी में जो ग्रीन डेमोनिक ऑरा था और ग्रीन डेमोनिक ब्लड बाहर निकलता था फिर। और मानो जियान एक डेविल हो और ये दुनिया में जितने पाप किया हो उसकी सजा काट रहा हो। समय बीतते जाता है और इस समय जूनियर और लिटिल फेरी काफी चिंतित थी। तभी एक आवाज आती यहाँ पर, चिंता मत करो मैं नहीं मर सकता, मैं डेविल हूँ, डेविल कभी गिव अप नहीं करते। अब जियान के बॉडी से एक डार्क ग्रीन फ्लेम्स बाहर आने लगती। ये होली फ्लेम से बिल्कुल भी अलग थी पर इनका जो पावर था मानो जियान के होली फ्लेम से भी 5 प्रकार के होली फ्लेम से ज्यादा हो। और इस समय जो डार्क अंडरवर्ल्ड प्रिश रहते जो जियान की बॉडी में हमेशा रहते ये भी बाहर आ जाते हैं। और इसमें जियान के पीछे एक एविल शैडो बन गया था और ये शैडो जियान से मतलब इसके सामने आकर कहता है डेविल का पावर इस तरह यूज नहीं किया जाता है। मानो ये जियान का एक टीचर हो यार, मेरे को भी ये इमोशनल कर दे रहा है कभी कभी। ये एक ब्लैक शैडो थे पर ये काफी वीक लग रहे थे पर इनके प्रकट होती ये जो आइस चेन्स, ये जो बेड़िया जियान को बांधे हुई थी ये अपने आप ही क्रैक होने लगती हैं और जियान अपने पावर को धीरे धीरे गेन करने लगता है। और शायद ये जो आए हुए थे इस बार ये डेविल वर्ल्ड में या डेमन वर्ल्ड में टॉप लेवल के वॉरियर होंगे अंडरवर्ल्ड के। और इन ब्लैक शैडो के आसपास डार्क ग्रीन फ्लेम्स को साफ दिखा जा सकता था। ये जो ब्लैक शैडो थे अपने हैंड साइन को बस मूव करते हैं और ये जो आइस प्रिजन था पूरी तरह से गायब हो जाता एक ही क्षण में। याओयू इस समय हैरान हो जाती, ये देखती है जियान की तरफ, वहां पर इसे एक ब्लैक होल टाइप कुछ दिखता है। ये चौंक जाती है और कहती है डार्क मैटर, प्लूटो, द डार्क किंग, 3 शब्द इससे इसके मुंह से एक साथ निकलते हैं। अब ये यहाँ से निकलने लगते हैं। जियान से कहते हैं फ्यूचर में हम जरूर मिलेंगे और इस ब्लैक होल में ये गायब हो जाते हैं। पर जाने से पहले ये जियान को कुछ संदेश देकर जाते हैं कि डेविल पावर को यूज कैसे किया जाता है। इतना तो जियान भी समझ गया था कि ये जायो क्लैन के तो नहीं है और शायद ये जो डेविल ब्लड लाइन है इसके ओनर हैं
याओ भी इस समय समझ नहीं पा रही थी, इसका चेहरा काफी ज्यादा अगली हो गया था कि अंडरवर्ल्ड के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हालांकि ये समझ गई थी, वो जो शैडो आए थे वो बस उनका एक एनर्जी क्लोन था, पर ये जो पावर था इनके पास, याओ जैसे लोग तो इनके सामने शायद चींटी के समान हो। जूनियर शुरू में देख रही थी कि जियान डिस्ट्रॉय हो रहा था धीरे धीरे, इसका दिल कांप गया था। पर अब जब जियान को देखती है अच्छा है, तो लिटिल फेरी और ये दोनों फिलहाल खुश थे। अब जियान इनसे कहता है ये जो गॉड डिवोरिंग इंसेक्ट है ये धीरे धीरे लोगों के पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, हमें इसे अब इसे रोकना ही पड़ेगा। पर फिर भी इस समय ये जो आइस का पावर था, जियान हालांकि अपने जायो क्लैन के पावर को यूज कर रहा था और साथ में इसके पास डेविल ब्लड लाइन भी था, फिर भी इस प्रकार के पावर को ये ठंडक को मतलब रजिस्ट नहीं कर पा रहा था। जियान के फिर से मतलब वाइटलिटी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। तभी इस समय जब इसकी बॉडी मानो मूव करना भी बंद कर दी थी, तो इसका जो दिल था काफी तेजी से धड़कने लगा था और पहले से ज्यादा पावरफुल। और जो इसके बॉडी में शायद वो ग्रीन ब्लड था डेविल वाला, इसके बॉडी में माइंड में चारों तरफ फैलने लगा था और पहले से कहीं ज्यादा गुना डेविल पावर इसकी बॉडी से बाहर निकलता है और इसमें जियान के बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगते हैं और इसकी बॉडी को इस समय ग्रीन फ्लेम्स वही जैसे कि उन अंडरवर्ल्ड लॉर्ड के पास था, वैसे ही इसकी बॉडी से बाहर आ रहे थे। अब मतलब मानो ये डेविल का सोर्स पावर यूज कर रहा हो। जियान जिसकी की अभी आंखें बंद थी ये खोलता है और जो उन्होंने अंडरवर्ल्ड लॉर्ड ने जियान को बताया था इसी प्रकार से ये अब इस पावर को यूज कर रहा था और एक पावरफुल पंच ये वो जो आइस एट्रीब्यूट जहां से लॉन्च कर रही थी वो उसकी तरफ लॉन्च करता है। ये पंच काफी सिंपल दिखता है, पर इसमें जो डेविल पावर था इसको एक सुप्रीम डोमिनेशन ऑफ पावर माना जा सकता है, द पावर ऑफ गॉड्स कहा जा सकता है। और इसके एक ही अटैक से ये जो आइस एंड स्नो जो आसमान पूरा भर गया था पूरी तरह से कोलैप्स कर जाता है और इस समय आसमान पूरी तरह से जियान के इन डेविल ग्रीन फ्लेम से भर गया रहता है। और इसमें जो याओ थी आसमान में अपना जो डाउडी टर्बुलेशन था, रिनकार्नेशन टर्बुलेशन, उसे रिसीव कर रही थी। अब इसकी नजर भी जियान की तरफ जाती है। इधर जूनियर और लिटिल फेरी भी जियान की तरफ देख रही थी। इसके बॉडी से ये ग्रीन फ्लेम्स निकल रहे थे और ये थोड़ा चिंतित थी जियान को देखकर। इस समय जियान को मतलब प्योर डेविल बोला जा सकता है, खास करके जियान के एक पंच को देखकर तो ये सब भी समझ गई थी। यायू जो कि इस समय टर्बुलेशन रिसीव कर रही थी, ये जियान की तरफ देखती और कहती है अंडरवर्ल्ड लॉर्ड के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। इसके अंदर एक अलग ही फिलहाल लालच आ गया था, इसे इतना तो समझ में आ गया था इसका टॉप इमॉर्टल टेक्निक को जियान ऐसे ही डिफीट तो नहीं कर सकता है। और इसने उस अंडरवर्ल्ड लॉर्ड के शैडो को भी देखा था और ये एक अलग ही विकेट स्माइल दे रही थी। अब ये अपने आइस एट्रीब्यूट को रिप्लेस कर देती। अब इसकी बॉडी जो रहती है ग्रीन पॉइजनस ऑरा से भर जाती है। इसके बॉडी से भी व्हाइट हेलोज निकलते हैं। लिटिल फेरी जब देखती है तो कहती है ये तो पॉइजन गॉड जुआन ही का पावर है। ये सरप्राइज हो जाती है और ये जो डिवोरिंग इंसेक्ट थी ये भी इसकी बॉडी से मर्ज हो चुकी थी। लिटिल फेरी इसको देख करके समझ जाती है, अपने फोरहेड को जहाँ पर इसका रिइंकार्नेशन मार्क इसे ये टच करती है, पर शायद ये काफी लेट हो चुका था। और जो इस समय यायू के बॉडी से वो सोर्स पावर निकल रहा था, ये मानो लिटिल फेरी को एब्जॉर्ब करने के लिए बढ़ रहा हो। मतलब ये लिटिल फेरी उसकी तरफ बढ़ने लगती है अपने आप। जियान समझ जाता है, ये यूज करता अपने डेविल्स फ्लेम को और जूनियर भी अपना जो डिवाइन वेपन था उसे यूज करती है और यायू की तरफ ये लॉन्च कर देते अपने अपने अटैक को। यायू में जियान से कहती है क्या तुम इस लड़की को जिंदा देखना चाहते हो या मुझे मरना। जियान अपने अटैक को रोक लेता है, पर ये इससे कहता है यायू से अगर इसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये वुमेन तुरंत ही जियान से कहती मुझे तुम्हारा होली फ्लेम का सोर्स पावर चाहिए और तुम्हारे पास वो जो डेविल सीड है वो भी चाहिए। मुझे मतलब तुम्हारे बॉडी के अंदर जो भी है सब चाहिए। और इसमें जो लिटिल फेरी थी ये सब बातें बोल रही थी, मानो ये जो वुमेन हो यायू इसे कंट्रोल कर रही हो। तभी इस समय पॉइजन गॉड पैलेस जाता, वहाँ का स्पेस क्रैक होता है और यहाँ पर कई सारे क्रोकोडाइल्स दिखते हैं, 5 एक यहाँ पर प्रवेश कर जाते हैं और इनके ऊपर पैलेस मास्टर जिंग्यू दिखती है और ये जियान से कहती है और जूनियर से एक साथ कहती है थैंक यू तुम्हारे समय के लिए, बाकी मतलब इन पर छोड़ दो। और ये काइंड स्माइल दिखाती फिलहाल। इसके बाद इनकी नज़र लिटिल फेरी डॉक्टर पर भी जाती है जो कि फिलहाल स्ट्रेंज मतलब बिहेव कर रही थी। तो भाई लोग स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं शाम में एक नए वीडियो के साथ। अब वैसे मेरे हिसाब से यहाँ से स्टोरी जो है इंटरेस्टिंग शुरू हो गई है। और हाँ, जिन्होंने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कर दिया करो। बाय।